हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो में हम उन 5 प्रश्नों को लेकर आए हैं जो प्रायः पूछे जाते हैं, जिन्हें पूछा गया है या जिन खंडों से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, नहीं लोग डरते भी हैं। आइए देखते हैं कैसे हम इन चीजों को आसानी से समझें और साथ ही परीक्षाओं में अपना बेहतर प्रदर्शन कर सकें। आइए प्रश्न को देखिए। प्रश्न क्या है? बवाल है। बवाल, जिसको बवाल कहते हैं ना, वैसा ही टाइप का प्रश्न। अब बवाल है कि नहीं है, ये आप लोग अपना निर्धारण कीजिए। प्रश्न कह रहा है कि राजा और सुरेश पड़ोसी हैं। ध्यान दीजिए, राजा और सुरेश पड़ोसी हैं। पड़ोसी है मतलब एक ही जगह रहते हैं, अर्थात इनके घर को आसपास में कोई डिफरेंस नहीं है, यानी कि दोनों एक ही जगह पे रहते हैं। आगे पीछे पड़ोसी हैं, याद रखिए शब्दों पर ध्यान दिया जाता है। तथा एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं। एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं मतलब इन दोनों का जो घर है और जो विद्यालय है, यह दूरी समान होगा। क्योंकि एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं, दोनों साइकिल से जाते हैं, दोनों साइकिल से चढ़ करके जाते हैं। ठीक है। अब कहता है कि सुरेश 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा राजा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। तो चूंकि स्पष्ट है कि चालों में अंतर है, तो समय में भी अंतर होगा। तो बताइए कि घर से विद्यालय की दूरी कितनी? प्रश्न को फिर से पढ़िए, देखिए स्क्रीन पर दिखेगा आपको भी। राजा और सुरेश पड़ोसी हैं, एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं। दोनों विद्यालय साइकिल से जाते हैं। राजा 8 किलोमीटर प्रति घंटा एवं सुरेश 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हैं। सुरेश राजा से 9 मिनट कम समय लेता है। घर से विद्यालय की दूरी कितनी है? हमने ग्राफ से बताया। अब इसको कैसे बनाएं? परीक्षा में हम कैसे बैठ के इसको तनातन बना देंगे? ठीक है। तो क्या हमने बताया कि दोनों का घर है, विद्यालय है। चूंकि पड़ोसी है, देखिए पड़ोसी है तो दोनों साथ में ही है, तो इसको डी मान लीजिए। घर से विद्यालय की दूरी को क्या मान लेंगे? डी मान लेंगे। क्या मान लेंगे? डी। या डिस्टेंस नहीं मानेंगे तो हम एक्स मान लेंगे। घर से विद्यालय की दूरी कितनी है? एक्स है। तो समय राजा द्वारा लगा समय बराबर x/8 घंटा, सुरेश लगा समय बराबर x/10 घंटा। अब कौन ज्यादा होगा? सो बताइए। स्पष्ट है, x/8 घटाओ x/10 बराबर 9/60। कहिए करे श्रीमान 9/60 कहां से आ गया? तो 9 मिनट है, मिनट को हमने घंटा में बदल दिया। देखिए जब भी प्रश्न को पढ़िए, जिस खंड का है उसी पर चलेंगे। इसमें रहता है चाल, समय और दूरी। तीन ही चीज पे समय बनता है, सॉरी मैथ बनता है। आपको चाल दिया हुआ है, समय भी दिया हुआ है, दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल बटा समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल बटा समय। या समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल। हमने उसी प्रोसेस पे बैठा दिया। अब इसको हल कर लीजिए, आपकी इच्छा के अनुसार कैसे हल करेंगे। ठीक है ना। ये इसका होगा 40 से होगा ना, तो 5x घटाओ 4x इक्वल टू 9/60। ये से ये चला गया। 5x में से 4x गया, x बराबर 9 गुने 4 बटा कितना? 6। 9 चौके 36, 6। जहां हमारा 6 है आंसर लगा देंगे 6 किलोमीटर। कहे कि श्रीमान परीक्षा में इतना टाइम लगेगा? बनाएंगे। कहला परीक्षा में इतना समय लगेगा, परीक्षा में बैठेंगे वैसे बना देंगे। देखिए डायरेक्ट। अभी तो हमको थोड़ा समझाना भी था, इसलिए ना। परीक्षा में क्या शॉर्ट ट्रिक बताएंगे? नहीं, कोई शॉर्ट नहीं। परीक्षा में बैठेंगे तो कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं, हमारा कंसेप्ट है, इसमें डी दिया हुआ है। सॉरी, डी निकालना है। x/10 घटाओ x/8 बराबर 9/60। हल कर लीजिए, परीक्षा में आपका बन गया। कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत नहीं होगा। मैथ है जी। मैथ हमेशा आसान है, परंतु उन्हीं के लिए जो अभ्यास करके जाते हैं, उनके लिए नहीं जो परीक्षा में जाके अभ्यास करते हैं। ठीक है। अभी ना एक जगह ऑफलाइन जाते हैं पढ़ाने, वहां पर ना सब अच्छा बच्चा है, गणित खूब अच्छा बनाता है, लेकिन जैसे ही विषय से विषयांतर गणित पूछता है, बस सब गुड़ गोबर हो जाता है।
ऐसा इसलिए ना कि जो सीखा है उसको बार बार अभ्यास नहीं किया। मान के चलिए आप जैसे भी सीखे उसको अभ्यास करना है, बार बार अभ्यास करना है, नहीं कीजिएगा फंस जाइएगा। चलिए अगला प्रश्न है 4 के पावर x माइनस 1 इन, वो बीच में बिंदी है, 9 के पावर 2x माइनस 6 में x का मान होगा, सॉरी हमने आधा ही लिखा प्रश्न, बराबर क्या है 5124 5124 5124 है ना जी, 84 है, 84 है, बहुत सुंदर। देखिए इतने सुन में हम गड़बड़ा गए, 84 x का मान होगा। अभी कितना आसान है, a 4 b 6 c 8 d 3, ये आपके ऑप्शन है। 4 के पावर x माइनस 1 इंटू 9 के पावर 2x माइनस 6 बराबर इतना में x का मान क्या होगा। आइए नीचे लिखते हैं हम इसको 4 के पावर x माइनस 1 गुने 9 के पावर 2x माइनस 6 बराबर 72 के स्क्वायर लिख सकते हैं। अब कहिए कि श्रीमान 72 का है कर दिए, तो ये वर्ग है, 72 का है वर्ग, इसको कीजिएगा तो उतना ही होगा। अब कहिए कि श्रीमान आपको तो किताबा देख के लिख दिए, नहीं, वर्ग याद रहना चाहिए, बार बार उसको नौटंकी नहीं करना। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे दोनों अलग अलग है, इसको ऐसे भी कंसेप्ट से समझिए कि ये दोनों बिल्कुल अलग अलग है, तो जब दोनों अलग अलग है तो ये भी अलग ही रखना होगा। बहुत सारे लोग इसी पे नौटंकी करने लगते हैं, नहीं नौटंकी नहीं करना। ध्यान दीजिए 4 और 9 है तो 9 चौके 36, तो 36 दूनी 72 के आसपास जाएगा। ऐसे भी 72 का वर्ग है, 72 का वर्ग याद है, ठीक है। अब इसको करिए 2 के वर्ग इंटू x माइनस 1, सॉरी रखने देते हैं, गुने 3 के स्क्वायर इंटू 2x माइनस 6 इजकल टू 8 गुने 9 कर सकते हैं 8 नमा। अब देखिए 2 पर लाना है तो 2 के पावर 2x माइनस 2 गुने 3 के पावर 4x माइनस 12 बराबर 2 के पावर 3 कीजिएगा तो 3 दूनी 6 गुने 3 के स्क्वायर कीजिएगा तो 3 के पावर 4। 2 देखिए 8 को हम 2 गुने 2 गुने 2 लिख सकते हैं, तो 2 के पावर 3, 3 से 2 में कीजिएगा तो 6 हो जाएगा, और 9 को हम 3 के स्क्वायर लिख सकते हैं तो 3 2 दूनी 4। बहुत सारे लोग क्या करते हैं 3 दूनी 6 कर देते हैं, नहीं, इसको करना है। अब आपको इन दो में से किसी एक को लेना, किसी एक दोनों बराबर रहेगा, इसमें से इन दो में से किसी एक को आपको लेना, तो हम इसी को ले लेते हैं 2 के पावर 2x माइनस 2 इजकल टू कितना 2 के पावर 6। होगा या नहीं होगा? याद रखिए हमने इसको लिया, 2 से 2 कट गया, 2x बराबर 8, x बराबर 4, आपका आंसर आया 4, लगा दे। आपका x मान सही है तो सही है तो गिन लीजिए, यहां भी कीजिएगा तो 3 से 3 चला गया, 4x माइनस 12 बराबर 4, 4x बराबर 16 तो x बराबर 4, संतुष्ट हो गया, बना लिए। देखिए फिर सारा चीज यहां से आपको ध्यान रखना, ठीक है। परीक्षाओं में इतना सोचने का वक्त नहीं होता, अब आपको याद हम नहीं करा सकते हैं। याद रखिए मैथ यदि कोई आपको याद करा रहा है तो बेवकूफ बना रहा है, गधा बना रहा है। आपको मैथ को समझना है बार बार, अब मैथ तभी समझ में आएगी तो आप बार बार अभ्यास करेंगे। क्या करेंगे? अभ्यास करेंगे। आपकी अभ्यास ही यह सिद्ध करेगा कि आप मैथ अपने परीक्षाओं में कितना आसानी से बना पाएंगे। हाँ, कुछ बच्चे होते हैं वो मैथ रीजनिंग में वास्तविक तेज होते हैं, तो उनका छोड़ दीजिए। पढ़ना हम जैसे लोगों को है जो गोबर गणेश हैं, तो भाई गोबर को गणेश बनना है तो मेहनत करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि ए तथा बी क्रमशः, तीसरा ए तथा बी क्रमशः, क्रमशः मतलब इसी क्रम में 3:5, 3:5 के अनुपात में, 3:5 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। बात में काला अपना लिखे, लिख देते हैं व्यापार अनुपात में, लिखिए देते हैं पूंजी निवेश करते हैं।
बहुत सुंदर कर दिए। सी 6 माह बाद, सी 6 माह बाद बी जितनी, बी जितनी पूंजी लगाकर व्यापार में आता है, व्यापार में आता है। 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद उनके लाभों का अनुपात क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन है आपका 6:10:5 बी, कौन कौन है जी? 6:10:5, हाँ 12:5:7 सी 7:5:12 डी नन, या कह नहीं सकते, ये ऑप्शन है। प्रश्न को फिर से पढ़िए। ए तथा बी क्रमशः 3:5 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं या लगाते हैं। सी 6 माह बाद बी इतनी पूंजी लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है। तो बताइए लाभ का अनुपात क्या होगा? देखिए कुछ नहीं है, ए बी यही बातें है ना। लाभ का अनुपात क्या होता है? लाभ जो होता है हमेशा पूंजी गुने समय के अनुपात में होता है। इसी चीज को याद रखिएगा। इस अनुपात समानुपात में जो लाभ होता है उसमें एक ही फॉर्मेट को याद रखिएगा, लाभ बराबर जो होता है पूंजी गुने समय के बराबर होता है। अब यहां पर देखिए ए का है 3:12 अनुपात 5:12 अनुपात 5:6। अब इसको तो ऐसे तो के करके बनाया जाएगा कि भाई माना उनके पूंजियों का अनुपात 3K 5K है, बाद में फिर 5K है, क्योंकि अनुपात को हटाना है। लेकिन यहाँ पे मैं सिलेबस का मैथ नहीं बता रहा हूं, परीक्षाओं में जो पूछा जाता है उनको कैसे बनाएंगे बिना कोई एक्स्ट्रा मेहनत किए हुए। कर लीजिए 12:36:60:30 कई मान कैसे कर दिए। तो देखिए ए का पूंजी है 3, वो 12 महीना रहता है। बी का पूंजी है 5, वो 12 महीना रहता है। सी जो है बी इतना पूंजी लगाया है लेकिन 6 महीना रहता है, क्योंकि 6 माह बाद था। अब इसको काट दीजिए, 6 से कटेगा 6:10:5 जो आया वो आपका आंसर हो गया। कुछ एक्स्ट्रा करने गए? कुछ नहीं, हिसाब फटाफट बन गया। बनाया नहीं बना? कहने का मतलब है फ्रेंड्स, बना या नहीं बना सो बताइए। ठीक है, बन गया तो बन गया, बहुत सुंदर। चलिए आइए अब इसको देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है सो देख लीजिए। अगला प्रश्न है जो बहुत आसान है। अगला प्रश्न क्या है? बहुत ही आसान है। कैसे आसान है सो देख लेते हैं। नहीं, कैसे आसान है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न है कि किसी पंचभुज के वाह, चौथा प्रश्न लगता है गलत उठा लिए जी, सही बोला कहूं। किसी पंचभुज, ऐसे होता है कि किसी पंचभुज के, कहां गया प्रश्न है कहां? हाँ, किसी पंचभुज के, मिटार के लिखने का लिख देते हैं। किसी पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग क्या हो? प्रश्न है किसी पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग क्या होगा? ए 360 डिग्री, बी 540 डिग्री, सी 560 डिग्री, डी 720 डिग्री। ये आपके ऑप्शन है। ठीक, कैसे बनाएंगे? इसका सूत्र होता है पंचभुज के कोणों
का योग, पंचभुज क्या किसी भी कोनों योग बराबर n-2 इंटू 180 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री। पंचभुज नहीं, बहुभुज लिख देते हैं, बहुभुज। यहां n भुजा है, n बराबर भुजा बराबर 5 दिया हुआ है, 5 घटाओ 3 सॉरी 2 है जी, 2 गुने 180 डिग्री, 3 गुने 180 डिग्री, 18 तिहाई 54, 540 डिग्री आपका आंसर लग गया। अब इस प्रश्न को ध्यान दीजिए कि कैसे हम परीक्षाओं में सूत्र न भूलें। सवाल यही है कि हम सूत्र न भूलें। ये तो हमको याद था, या आपको जब याद है तो फट से बनता है, नहीं याद रहता है तब। इसीलिए हमने भुजाओं पर संबंधित वीडियो रखा है, आप उसको देख सकते हैं कि कैसे बिना कोई अलग तरीकों से आप इस मैथ को ध्यान रख सकते हैं कि कैसे भुजाओं के जो अंतःकोण है और बाह्य कोण है उनको कैसे ज्ञात कर सकते हैं। समझ रहे हैं? चाहिए देखिए, समझिए, मिल जाएगी आपको। अगला प्रश्न है जो सबसे आसान है, इसको अभी हम बताएंगे भी सबसे आसान तरीका से। क्यों? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में हमने उससे संबंधित वीडियो बनाया है, आप वहीं जाकर के उसको देखिएगा। अब भाई बात परीक्षा की है, हम लोग परीक्षाओं में कैसे सीखें, कैसे समझें, कैसे जाने, तो भाई जान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहुंच गया जी मैथ। कहता है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। बहुत सुंदर, 2 गुना हो गया, ठीक है। अब क्या कहता है? कहता है कि ब्याज की समान दर पर, ब्याज की समान दर पर वह कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। ए 15 वर्ष, बी 8 वर्ष, सी 9 वर्ष, डी 12 वर्ष। ये आपके ऑप्शन है। अब इसको कैसे बनाएं सो बताइए। सीधा सीधा प्रश्न है, कहता है कि कोई राशि है एक समान चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया हुआ है, 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, ब्याज के समान दर पर वह कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। तो देखिए 5 वर्षों में 2 गुना, कितने वर्षों में 8, यही है ना। अब इसको आप कर लीजिए, 2 का क्यूब हुआ, 2 का क्यूब हुआ, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं और इसको गुना कर दीजिए, 5 तिहाई, जो ऑप्शन था लगा देंगे। कहीं कि श्रीमान तो ट्रिक हो गया, नहीं ट्रिक नहीं है, ये बनाने का प्रोसेस होता है। प्रोसेस क्या है आप वीडियो पर जाइए देखिए। जब भी इस तरह का प्रश्न, ये प्रश्न जब भी इस तरह से पूछे, आप इसी कंसेप्ट पर इसको बना दीजिए। ज्यादा हाथ गीला भी नहीं करना है, लेकिन कोई ज्यादा दिमाग भी इसे लगाना, पता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, चैनल को यदि लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज कर लीजिए, ताकि आप हमसे और हम आपसे जुड़े रहें। इसके अलावा मेरा एक और चैनल है जिसमें मैं जीएस पढ़ाता हूँ या जीएस बताता हूँ, और सारे चीज फ्री है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ब्लॉग पोस्ट है जहां पे आप विषय वस्तु को पढ़ सकते हैं, उससे संबंधित प्रश्नों को देख सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।